हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे को बच्चों को मैंने लंच में मैगी दिया था, क्योंकि सैटरडे ऑप्शन होता है, आप जंक फूड दे सकते हो। सिर्फ सैटरडे को जंक फूड अलाउड होता है, बाकी के दिनों में बच्चे जंक फूड नहीं ले जा सकते हैं। और बाकी के दिनों में तो पूरी पराठा या घर का खाना जो भी मैं बना करके देती हूँ वो अपने टिफ़िन में ले जाते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं उन्हें डेली क्या बना करके देती हूँ। और सैटरडे मेरे बच्चों का हाफ़ डे होता है, 8 से 11 स्कूल होता है। 11 साढ़े 11 बजे तक वो 11 बजे छुट्टी होती है और 11:30 बजे तक वो घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। इतने टाइम तक मेरे सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। उसके बाद लंच में आज जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे 11:30 तक घर आ जाएंगे और उनको फिर खाना चाहिए। उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है बच्चों की स्टडी टेबल का, जो मैंने मेकओवर किया है। वैसे तो बहुत अच्छे से नहीं किया है, बहुत अच्छे से इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद का उनका जो भी होता है वो शेड्यूल अलग होता है, प्रॉपर स्कूल की टाइमिंग अलग होती है और बुक्स वगैरह ले जाने का शेड्यूल भी अलग होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस उनकी बुक्स जाती हैं, तो उस हिसाब से मैं करूँगी। तो दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं तुरंत लग गई थी स्टडी टेबल को सही करने में, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से करने लगते हैं तो सारा फैल जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया था। वैसे भी बच्चे टेबल को अपने हिसाब से ही करते हैं। मेरे बच्चों को ड्राइंग का बहुत शौक़ है, बहुत बच्चों को क्या मेरी बेटी को बहुत शौक़ है। उसको देखकर मेरा बेटा भी बनाता है। तो वो अभी छोटे बच्चे हैं, जैसे बना पाते हैं वैसे बनाते हैं। कभी कभी फ़ोन की हेल्प लेते हैं, नहीं तो वो टीवी में देख करके ज़्यादातर ड्राइंग करते हैं। या फिर बुक्स पे, जैसे राइम्स वगैरह की बुक होती हैं, उस पर बहुत अच्छे अच्छे से पिक्चर्स बने होते हैं कार्टून टाइप के, तो उनको देखकर वो बनाने की कोशिश करती है। और अभी मेरे बच्चे 6 साल के हैं, 6 साल के अभी कंप्लीट हुए हैं इस सितंबर में। तो यहाँ पर मेरी दाल बन करके रेडी हो गई है और दूसरे साइड मैंने चावल रख दिया है। इसमें जब तक सीटी आएगी तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। और आटा मैंने पहले से गूँथ के रखा है। पहले से अगर आप आटा गूँथ करके 10-15 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख देते हो तो आटा बहुत ही सॉफ्ट और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली। तो यहाँ पर मैं देखिए रोटी बना लूँगी। और किचन का काम देखिए, खाना बनाने का इतना है कि अगर आप लग करके मतलब कोई और काम नहीं करते हैं, खाना बनाने के टाइम मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, तो फिर आपका खाना 30-35 मिनट में बन जाता है, आधे घंटे में आपका खाना बन जाता है, या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए रोटियां कितनी अच्छी फूली फूली सी बनी हुई हैं। तो मेरे काम का ऐसा रहता है कि मैं जो काम करती हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करती हूँ, तो मेरे काम फटाफट निपट जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे किचन में खाना बनाना था, तो मैंने फटाफट खाने का ही काम किया और कोई काम नहीं किया। तो खाना मेरा बन गया। उसके बाद स्टडी टेबल की तरफ चलते हैं तो दिखाते हैं हम आपको अपना खाना। ये देखिए मैंने प्लेट लगा ली है, ये मैं जा रही हूँ देने। तो यहाँ पर देखिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता और अचार, इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो खाना खाने के बाद फिर लग गई थी मैं इस स्टडी टेबल को क्लीन करने में। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से था कुछ, जो कि मैंने रात में आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। तो यहाँ से कुछ बॉक्स थे जिनको मैंने खाली किया था, तो वो सारे खाली बॉक्स हैं, वो सूख गए थे अच्छे से। तो उनमें मैं अभी ये सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे बच्चे ड्राइंग करते हैं तो उनके पास बहुत सारे स्केच कलर, क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर, बहुत सारे कलर हैं। ये देखिए कितने सारे कलर हैं। तो इनको मैं अच्छे से, और जिसमें मैं रख रही हूँ इसको मैंने DIY करके बनाया था। ये बॉटल, न्यू बॉटल आई थी, उसके जो बॉक्स होते हैं उससे कट करके बनाया था। और ये डोरेमोन यहाँ पे एक था, उसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया था। तो देखिए कितनी सारी इरेज़र हैं और इनको मैं इस तरीके से रख दूँगी। इसमें कुछ न्यू इरेज़र हैं, कुछ पुरानी हैं जो वो यूज़ करते हैं, और अभी 1-2 तो उनके साथ गई हैं, तो उनके बैग में होंगी। तो यहाँ पर देखिए इनकी इतनी सारी पेंसिल्स हैं और कलर, क्रेयॉन्स, इरेज़र, शार्पनर, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रख दूँगी। और कुछ ग्लू हैं, ग्लू स्टिक हैं और टेप, फेविकोल, ये सारी चीज़ें एक में रख दूँगी। इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जैसे कोई कॉपी फट गई या कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे मैं रख दूँगी। ज़रूरत लगेगी तो वो अपने हिसाब से ले लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए कितना मेस फैला हुआ था, इसको सारा क्लीन किया है मैंने अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से रखा है। मेरे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ उनका सामान यहाँ पे रहता है। वो ज़्यादातर बाहर रूम में जो दीवान पड़ा है उस पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये टेबल थोड़ी सी उनके हिसाब से ऊंची है, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं होमवर्क करने में या फिर ड्राइंग वगैरह करने में। लेकिन कभी कभार वो ज़बरदस्ती बैठना होता है उनको, तो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर उनकी कॉपीज़ थी। मैंने बताया ना कि स्कूल में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर कुछ बुक्स कॉपी कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ डायरी और एक रफ़ कॉपी जा रही है, लंच जा रहा है। तो उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्ट थी और इनकी कुछ फ़ाइल थी। ये कुछ घर की कॉपीज़ हैं, जिस पे कवर नहीं है, वो सारी घर की कॉपी हैं। ये ऐसे देखिए इस तरीके से मेरी बेटी ड्राइंग बनाती है, तो उसके लिए मैंने सारी आर्ट की कॉपी ला करके दी है। वो पहले ऐसे ही कॉपियाँ ख़राब करती थी, किसी भी कॉपी में कुछ भी बना देती थी, तो फिर मैंने उसको आर्ट की एक ड्राइंग कॉपी ला के दी है, तो वो उसमें बनाती है। फिर देखिए इसको थोड़ा बहुत मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है इस तरीके से। और ये जो मेरे हाथ में था ये भी मैंने बनाया था। मैंने क्या, बच्चों का एक प्रोजेक्ट था जिनमें मैंने बनाया था, बच्चों की हेल्प ली थी, तो उन लोगों ने हेल्प करा था, फिर ये बनाया था। तो देखिए यहाँ पर एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा हो करके। और चीज़ें कैसे पहले पड़ी थी कैसे था, और अभी देखिए कितना मैनेजेबल लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है। और इसका कल का कुछ और भी रूटीन हो सकता है, क्योंकि कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सारी तो नहीं लेकिन कुछ बुक्स उनके बैग में होंगी, कुछ कॉपीज़ होंगी, तो यहाँ से कुछ कम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी और इसको समेटने की कि और ठीक तरीके से रख दूँ। फिर वो वैसे ही कुछ दिनों तक जाता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं आएंगे। तो बस बुक्स वगैरह चेंज होती रहती हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जाती हैं इनकी बुक्स। और छोटे बच्चे हैं तो बहुत हैवी बैग भी उनका नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये करने के बाद मैं आ गई थी लॉन्ड्री लगाने। तो मुझे देखिए मशीन लगाना था, कपड़े धुलना था, तो यहाँ पर मैंने 41 मिनट का लोड लगा दिया है। और मेरी वॉशिंग मशीन छत पे रखी है, तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं आ गई थी छत पे। और छत पे मेरे कुछ थोड़े बहुत पौधे लगे हैं, बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगे हैं, तो थोड़े बहुत पौधे लगे हैं, तो उनको मैंने सोचा चलो मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये मनी प्लांट है जिसको मैंने बाल्टी में, तो इधर एक ही मतलब इसकी बेल बहुत लंबी गई हुई थी, तो मैंने इसको बारिश में, जब भी बारिश होती थी तो उसको तोड़ के दोबारा लगा देती थी, फिर तोड़ के दोबारा लगा देती थी। तो ऐसे ही पूरी बाल्टी भर में फैल गए हैं। यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे इसमें फ्लावर खिले हैं, बहुत ही अच्छे। और ये देखिए इसमें देखिए 2 बेल हैं, एक है कद्दू की और एक है सेम की, जिसमें मैंने बीज डाले थे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गए थे। तो ये यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं। इसमें क्या निकलेगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, मुझे भी कुछ नहीं पता है। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी क्या करना। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं, आप लोगों को दिखा दिए हैं। फिर यहाँ पर शाम हो गई थी, 4-5 बजने का टाइम था। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाया था शाम के स्नैक में पास्ता। और यही होती हैं हमारी कुछ अच्छी आदतें, जैसे कि हम काम को टाइम पे निपटा लेते हैं और जो काम करना होता है उनको उनके सही समय पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे कपड़े मैंने ऐसे फैला दिए यहाँ से वहाँ तक। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए।